अहले बैत का माना होता है मेंबर ऑफ फैमिली। जो फैमिली के अफराद होते हैं ना, फैमिली के अफराद, जो खानदान के अफराद होते हैं, उसको कहते हैं अहल अल बैत, अहलुल बैत। कुरान करीम में ये लफ्ज़ सूरह अहज़ाब में आया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कि ए नबी मुकर्रम, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ये चाहता है कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुमको साफ सुथरा कर। अहले बैत में हुजूर की सारी बीवियां यानी अजवाज, हुजूर के चचा हजरत अब्बास की औलाद, हजरत मौला अली की औलाद, हजरत जाफर की औलाद और बिलखुसूस हजरत अली की वो औलाद जो सरकार की सबसे लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के सदफ से जो 5 बच्चे पैदा हुए, हजरत इमाम मोहसिन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अजमईन, ये तमाम के तमाम अहले बैत में शुमार हो। लिहाजा उम्मत का यकीदा है कि अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान के फराइज में से है। इसलिए साहबा इकराम ने हर वक्त हर हाल में आले रसूल यानी हुजूर की औलाद, हुजूर की औलाद किसको कहते हैं, जरा तवज्जो सुन लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम की यूं तो सरकार के 2 बेटे हैं, एक रिवायत के एतबार से 3 बेटे हैं। सरकार की टोटल औलाद कितनी थी? 4 बेटियां 2 बेटे, और एक कौल है कि 4 बेटियां 3 बेटे। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 2 बेटे भी अगर लें तो ये बचपन में इंतकाल कर गए, हजरत कासिम और हजरत इब्राहिम, और एक हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। सरकार की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब, उनसे छोटी सैयदा रुकैया, उनसे छोटी सैयदा उम्मे कुलसूम, इनसे औलाद का सिलसिला आगे नहीं चला। सरकार की सबसे छोटी शहजादी, ये इल्म दीन का मसला है, बड़ी तवज्जो सुनिए। सरकार की सबसे छोटी बेटी सैयदा खैरुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर की औलाद में सबसे अफजल है, जो हुजूर की औलाद पाक में सबसे अफजल, हजरत सैयदा ज़हरा का निकाह हुआ मौला अली से, और इनसे हजरत मौला अली के 5 बच्चे पैदा हुए। और सरकार करीम ने फरमाया कि फातिमा की औलाद मेरी औलाद है। लिहाजा अहले बैत के अंदर ये खुसूसियत इनको हासिल है। सैयद उनको कहते हैं, आले रसूल उनको कहते हैं कि जो सैयदा फातिमा की औलाद में से आए। मसलन हजरत अली की और भी बीवियां थी, मैं अर्ज करूं थोड़ी सी बात, हजरत अली की और भी बीवियां थी। जब सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गई तो हजरत अली ने मुख्तलिफ वक्तों में 9 निकाह किए हैं, जिसमें करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार, वो भी हजरत अली के बेटे हैं, मोहम्मद बिन हनफिया, वो भी मौला अली के बेटे हैं। लेकिन उनकी औलाद को सैयद नहीं कहा जाता। सैयद आला हजरत से पूछा गया कि इमाम हसन, इमाम हुसैन बेटे तो अली ही के हैं, लेकिन अब्बास और मोहम्मद बिन हनफिया ये भी बेटे अली के हैं, इनमें अफजल कौन है? तो इमाम अहमद रजा लिखते हैं इमाम हसन और हुसैन। पूछा गया क्यों? फरमाया कि इनकी मां सबसे अफजल थी। फरमाया इन बेटों को फजीलत बाप की वजह से नहीं है, सैयदा फातिमा की वजह से। लिहाजा इमाम हसन, इमाम हुसैन मौला अली की सारी औलादों में अफजल है। इनकी जो औलादें चली हैं उनको आले रसूल कहा जाता है। उनको हमारे वहां, हमारे पाक व हिंद में सैयद कहा जाता है। अरब के अंदर उनको शरीफ कहा जाता है, यानी मुख्तलिफ टाइटल है, शरीफ कहा जाता है, और कुछ जगह पर उनको नईम कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर उनको सैयद कहा जाता है। तो सैयद उनकी औलाद को कहते हैं जिनकी मां ऊपर दर्जे में जाकर सैयदा खातून जन्नत सलवातुल्लाह अला अबीहा व अला बालिहा व बनैहा सैयदा ज़हरा पाक बन जाती हैं। ये वो अहले बैत पाक है, इनसे मोहब्बत ईमान के लिए लाजिम है। सरकार दो आलम ने फरमाया क़यामत के दिन सारे खानदान खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई खानदान फायदा देगा, फरमा मेरा खानदान फायदा देगा। फरमा कुल्लु नसबिन व हसबिन मुनक़तिउन इला यौमिल क़ियामा इल्ला हसबी व नसबी।
कयामत के दिन किसी का बाप किसी के काम नहीं आएगा, किसी का बेटा किसी के काम नहीं आएगा, किसी की बिरादरी किसी के काम नहीं आएगी। हुजूर ने फरमाया अगर किसी की बिरादरी किसी के काम आएगी इल्ला हसबी व नसबी, मेरी औलाद और मेरा खानदान काम आएगा। इसलिए उम्मत ने हमेशा अहले बैत की ताजीम की, अपने बच्चों से ज्यादा उनका एहतराम किया।